नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षत आपका स्वागत करता हूँ चैनल अजीशन पे। थर्ड पार्ट ऑफ भगवद गीता इज़ हेयर। थर्ड पार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं और थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता की आज शुरुआत करते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी दीवार थोड़ी ऐसे ही हो रही है, अभी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो शुरू करते हैं भगवद गीता के चैप्टर नंबर 3 से। तो जब सेकंड चैप्टर ख़त्म हुआ तो भगवान ने सेकंड चैप्टर के अंदर उसमें क्या बताया कि अर्जुन को ये बताया कि अर्जुन तुझे ज्ञान की पूरी जो नॉलेज थी वो दी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसा है, वो जो सारी चीज़ें जो नॉलेज थी वो दी भगवान ने। आपने नहीं देखा हो तो जाके वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात आती है कि जब अर्जुन ने पूछा थर्ड चैप्टर के शुरू होते कि भगवान अगर आपकी नज़रों में अगर ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ, अगर ज्ञान ही करना सबसे ज्ञान प्राप्त करना ये अच्छा है तो आप मुझे कर्म में क्यों बांध रहे इस भयंकर कर्म में, क्योंकि आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि जाके युद्ध कर। तो उस पर श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अर्जुन, इस पूरे जीवन में कोई भी बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता। इसका मतलब लर्निंग क्या है यहाँ से कि हमें हर पल हमें हर पल काम करना चाहिए, जो हमें करना पड़ेगा हमें काम। क्योंकि भगवान ने कहा, भगवत गीता में ये कहा भगवान ने कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जो शरीर है वो किसी काम का नहीं बचेगा। तुम्हारा जो उद्देश्य है यहाँ आने के वो पूरे नहीं होंगे। तुम कर्म ना करके एक जो तुम्हारे जो आने का जो मकसद है कि इंसान के आने का मकसद ही है कर्म करना, तो तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं करोगे। तो इसलिए तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान ने अपना भी एग्जाम्पल दिया, जो कि सबसे एक शानदार बात इस बुक में दी गई कि भगवान ने ये तक कह दिया कि अर्जुन, मेरा तो कोई काम नहीं है, मेरे को तो कोई काम नहीं है, जबकि मैं तो सृष्टि रच दी, उसके बाद तो मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इस वक्त मैं भी तेरे सामने हूँ और एक कर्म का ही एक स्वरूप है कि इस वक्त मेरे तेरे सामने खड़ा होकर ये सारी बातें। तो लर्निंग यही है कि हमें हर समय काम करते रहना चाहिए। आलस्य को त्याग देना एक सबसे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अपनी लाइफ में। तो आलस्य को त्याग दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए। इसके बाद भगवान ने दान के बारे में भी इस चैप्टर में बोला है। तो इसमें भगवान ने बोला है कि जो व्यक्ति जो भी बचे हुए अन्न को भोगता है, जो भी बचे हुए अन्न को खाता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि लर्निंग क्या है यहाँ से? लर्निंग ये है कि आप हमेशा खुद का स्वार्थ ना देखकर दूसरों का भी देखें कि दूसरे भी क्या चाहते हैं। खुद का नुकसान ना हो, लेकिन इतना ना हो, नुकसान ना हो खुद का, लेकिन हाँ दूसरों का भी भला हो जाए। कहने की बात यह है कि भगवान ने बोला है कि पहले खुद ना खाकर दूसरों को खिलाया जाए और फिर जो बचा हुआ अन्न है वो खुद के लिए खुद खाया जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि भगवान ने बोला कि अगर तू इस पृथ्वी पर अगर तू अस्तित्व रखता है तो तुझे दान पुण्य भी करना चाहिए। जो भी तू कमाता है, जो भी हम कमाते हैं, जो भी इंसान पूरे जीवन में कमाता है, जो भी वो प्राप्त करता है, उससे उसका कुछ % दान भी करना चाहिए। जो भगवत गीता में लिखा है कि हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा। पार्ट 1 ये 2 पार्ट्स में वीडियो है, तो पार्ट 1 यहीं पर है। पार्ट 2 जल्दी आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 थोड़ा बड़ा था, इसलिए 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को बनाया गया है। जल्दी आ रहा है पार्ट नंबर 2 इस चैप्टर नंबर 3 का। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।